नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास हमारी रहेगी हरियाणा जीके की। और हरियाणा जीके में आज हमारा टॉपिक बड़ा ही शानदार रहने वाला है। टॉपिक का नाम है हरियाणा की साहित्यिक अकादमियां। हरियाणा की साहित्य क्षेत्र से संबंधित जितनी भी अकादमियां हैं, चाहे वो संस्कृत अकादमी है, चाहे वो पंजाबी साहित्य अकादमी है, चाहे वो उर्दू साहित्य अकादमी है, या हरियाणा की साहित्य अकादमी है, साहित्य के क्षेत्र में जितने भी हरियाणा की साहित्यिक अकादमियां हैं, उन सभी अकादमियों के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उन अकादमियों से संबंधित जितने भी पुरस्कार हरियाणा में प्रदान किए जाते हैं, संबंधित पुरस्कार की राशि कितनी है, संबंधित पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में हरियाणा की साहित्यिक अकादमियां। सबसे पहले मेरा सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि जो भी साथी पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो सभी साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बस इतना काम आप लोग कर दीजिए, बाकी काम हमारा है। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखें सबसे पहले हरियाणा की साहित्यिक अकादमी। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, हरियाणा साहित्य अकादमी। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बन चुका है। हरियाणा साहित्य अकादमी स्थापना 9 जुलाई 1970, पंचकुला में इसका मुख्यालय है। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 में की गई। इसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, पुनर्गठन 26 अगस्त 2011। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना याद रखनी है 1970 में। इसका पुनर्गठन किया गया 26 अगस्त 2011 में। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूरी डेट पूछी जाती है। 26 अगस्त 2011 पुनर्गठन। अधीनस्थ सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक विभाग। अधीनस्थ है ये सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक विभाग। हरियाणा के अधीन ये काम करता है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। प्रथम पुरस्कार, ये क्वेश्चन ध्यान देने लायक है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। अशोक भाटिया साहित्य अकादमी द्वारा प्रथम बार दिया गया पुरस्कार। ये अशोक भाटिया को दिया गया, 1991 में दिया गया। और उनकी एक पुस्तक है, उनकी एक रचना है समुद्र का संसार। समुद्र का संसार नामक पुस्तक के लिए ये पुरस्कार अशोक भाटिया को प्रदान किया गया। इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक सम्मान। इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक सम्मान। अब इस अकादमी द्वारा और कौन कौन से सम्मान प्रदान किए जाते हैं वो देखें। आजीवन साहित्य साधना सम्मान। आजीवन साहित्य साधना सम्मान। पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये सम्मान किस अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि आजीवन साहित्य साधना सम्मान किस अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन होंगे हरियाणा साहित्य अकादमी, संस्कृत साहित्य अकादमी, पंजाबी साहित्य अकादमी या उर्दू साहित्य अकादमी। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान, इसकी राशि 5 लाख रुपए होती है। और न्यूनतम आयु इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए आयु का एक दायरा रखा गया है। 65 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आजीवन साहित्य साधना सम्मान। अगला क्वेश्चन देखें, पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, इसकी राशि 2.5 लाख रुपए है और 60 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए। महाकवि सूरदास सम्मान, राशि 1.5 लाख, आयु 60 वर्ष। महाकवि सूरदास सम्मान, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। नाम परिवर्तन, महाकवि सूरदास सम्मान, इसी का नाम परिवर्तित करके सूर सम्मान रख दिया गया। और 22 मई 2006 को महाकवि सूरदास सम्मान का पुरस्कार जो दिया जाता है उसका नाम परिवर्तन करके इसको सूर सम्मान कहा जाने लगा। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार इसे माना जाता है, सूर सम्मान। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान,
इसकी राशि 50,000 रुपए होती है और इसको प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। लाला देशबंधु गुप्त सम्मान, लाला देशबंधु गुप्त सम्मान राशि 50,000, आयु 45 वर्ष। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद जी से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का बनता है। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान राशि 1 लाख रुपए और न्यूनतम आयु 45 वर्ष की इसमें होनी चाहिए। जन कवि मेहर सिंह सम्मान राशि 1 लाख रुपए, आयु 45 वर्ष। जन कवि मेहर सिंह सम्मान, जन कवि मेहर सिंह सम्मान, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, दोनों में 1 लाख रुपए राशि दी जाती है और इसको प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु दोनों में 45 वर्ष होनी चाहिए। पंडित लक्ष्मीचंद जिनका संबंध जाटी कला गांव जिला सोनीपत से रहा है और कवि मेहर सिंह, फौजी मेहर सिंह या जाट मेहर सिंह भी इनको कहा जाता है, इनका संबंध भी सोनीपत जिले से है, लेकिन इनका गांव बरोना गांव है, बरोना गांव सोनीपत जिला। हरियाणा गौरव सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान इसकी राशि 50,000 रुपए होती है और न्यूनतम आयु इसके लिए 50 वर्ष होनी चाहिए। आदित्य अलहड़ हास्य सम्मान, आदित्य अलहड़ हास्य सम्मान इसकी राशि 1 लाख रुपए, आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, अब महिला रचनाकार आया है तो इसका मतलब ये पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान इसकी राशि 1 लाख रुपए और न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी 8 अगस्त 2002, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी 8 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई और हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा जो जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो देखिए कौन कौन से। नंबर 1 महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। पहला क्वेश्चन हमारा यही से बनता है कि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार कौन सी अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी या हरियाणा पंजाबी अकादमी। तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। देखें महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, इसकी सिर्फ राशि याद करनी है, कितनी राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 1 लाख रुपए। महर्षि वेद व्यास पुरस्कार राशि 51,000, महर्षि वेद व्यास पुरस्कार राशि इसकी है 51,000। अब एक चीज यहां से क्लियर होती है, जिस पुरस्कार के आगे महर्षि लगा है, जिस पुरस्कार के आगे आचार्य लगा है या जिस पुरस्कार के आगे स्वामी लगा है, तो वो सारे पुरस्कार लगभग संस्कृत साहित्य के पुरस्कार होंगे या संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते होंगे। महर्षि लगा है, आचार्य लगा है या स्वामी लगा है। अगला देखिए बाण भट्ट पुरस्कार, इसकी राशि 51,000 रुपए। बाण भट्ट पुरस्कार राशि इसकी 51,000 रुपए हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और बाण भट्ट से संबंधित क्वेश्चन हरियाणा के लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने रचना की हर्षचरित की, जिन्होंने रचना की कादंबरी की, जिन्होंने रचना की पार्वती परिणय की। अगला क्वेश्चन देखें, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 1.5 लाख रुपए की राशि। गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान राशि 51,000 रुपए। गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान 51,000 की राशि दी जाती है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य पुरस्कार, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान, इसकी राशि भी 51,000 रुपए है। विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री सम्मान, विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री पुरस्कार, इसकी राशि 51,000 रुपए ही है। स्वामी धर्मदेव संस्कृत सम्मान 1 लाख रुपए। स्वामी धर्मदेव संस्कृत सम्मान 1 लाख रुपए। और पुस्तक पुरस्कार योजना, पुस्तक पुरस्कार योजना लगभग हर साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है।
लेकिन ये संस्कृत साहित्य का है। पुस्तक पुरस्कार योजना, इसके अंदर 31,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो हमने देखा कि जिसके आगे लगभग स्वामी लगा है, जिसके साथ आचार्य लगा है या जिसके साथ महर्षि लगा है, वो सारे पुरस्कार संस्कृत साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी पेपर के अंदर क्वेश्चन बन चुका है। 22 दिसंबर 1985, 22 दिसंबर 1985। प्रमुख पत्रिका जमुना तट और उर्दू दिशा, जमुना तट और उर्दू दिशा प्रसिद्ध पत्रिकाएं किस अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो ये हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, जमुना तट और उर्दू दिशा। अगला क्वेश्चन देखें, हाली पुरस्कार, सर्वोच्च उर्दू साहित्य पुरस्कार, राशि 1 लाख रुपए। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में दिया जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू पुरस्कार है ये, उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार हाली पुरस्कार अल्ताफ हुसैन हाली की याद में से दिया जाता है। और हाली से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हाली का संबंध हरियाणा के किस नगर से रहा है? तो हरियाणा के पानीपत से इनका संबंध रहा है। अल्ताफ हुसैन हाली, इनको शम्स ए उलेमा की उपाधि भी प्रदान की गई है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, शम्स ए उलेमा। जिस प्रकार पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा में सूर्य कवि की उपाधि दी गई है, उसी प्रकार शम्स ए उलेमा उर्दू का सूर्य कवि हाली को कहा जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली, हाली पुरस्कार सर्वोच्च उर्दू साहित्य पुरस्कार, राशि 1 लाख रुपए, और इसको 1985 में शुरू किया गया। कंवर मोहिंदर सिंह बेदी सम्मान, राशि 21,000 रुपए। कंवर मोहिंदर सिंह बेदी सम्मान 21,000 रुपए की राशि। मुंशी राम गुमानी लाल सम्मान, राशि 21,000। मुंशी राम गुमानी लाल सम्मान, राशि 21,000। सुरेंद्र पंडित सोज सम्मान, राशि 21,000। अब देखें हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी अक्टूबर 1966 में इस अकादमी का गठन किया गया और इस अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में है। प्रमुख मासिक पत्रिका, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा एक प्रमुख पत्रिका प्रकाशित की जाती है, उसका नाम है शब्द बूंद। शब्द बूंद नामक प्रसिद्ध पत्रिका किस अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार 2.5 लाख रुपए, हरियाणा पंजाबी गौरव साहित्य पुरस्कार 2.5 लाख रुपए। संत तरन सिंह वहमी पुरस्कार, राशि 1 लाख रुपए। इस तरह के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। संत तरन सिंह वहमी पुरस्कार, राशि इसकी 1 लाख रुपए। भाई संतोख सिंह पुरस्कार 1.25 लाख रुपए इसकी राशि है। भाई संतोख सिंह पुरस्कार, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बन चुका है। भाई संतोख सिंह पुरस्कार, राशि 1.25 लाख रुपए। बाबा शेख फरीद पुरस्कार, बाबा शेख फरीद पुरस्कार, देखो शेख फरीद नाम है लेकिन इनका संबंध है पंजाबी साहित्य से। सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है, जो उनका पाठ किया जाता है, जो गुरबाणी पढ़ी जाती है, उसके अंदर बाबा शेख फरीद की रचनाओं को भी जगह दी गई है। और बाबा शेख फरीद, ये शेख फरीद वो इंसान है जिसके नाम पे हरियाणा के एक प्रसिद्ध शहर फरीदाबाद का नामकरण हुआ है। 1,11,000 रुपए की राशि दी जाती है। रागी डाड़ी लोक गायक पुरस्कार, रागी डाड़ी लोक गायक पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनकी राशि 51,000 रुपए होती है। पुस्तक कहानी पुरस्कार, पुस्तक कहानी पुरस्कार, इससे पहले हमने पढ़ा है पुस्तक पुरस्कार योजना, राशि 31,000 रुपए, जो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका नाम है पुस्तक कहानी पुरस्कार, इसमें 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पत्रकारिता पुरस्कार, राशि 51,000 रुपए, पत्रकारिता पुरस्कार, राशि इसकी 51,000 रुपए। कवि हरभजन सिंह रेणु पुरस्कार, कवि हरभजन सिंह रेणु पुरस्कार, 51,000 रुपए की राशि इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है।
हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, ये अकादमी भी काफी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। देखें, हरियाणा ग्रंथ अकादमी 1970 गठन किया गया 1970 में। मुख्यालय पंचकुला में इसका मुख्यालय। पुनर्गठन 1 सितंबर 2011। हरियाणा ग्रंथ अकादमी, इसका गठन किया गया 1970 को और इसका पुनर्गठन किया गया 1 सितंबर 2011 को। आगे देखें, अब तक कुल 23 विषयों की 263 पुस्तकों का प्रकाशन इस अकादमी द्वारा किया जा चुका है। 23 विषयों में 263 पुस्तकों का प्रकाशन हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा किया जा चुका है। प्रमुख पत्रिकाएं, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की प्रमुख प्रकाशित पत्रिकाएं कौन सी हैं वो देखें। प्रमुख पत्रिकाएं सप्त सिंधु, कथा समय, बाजे भगत ग्रंथावली, पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली, पंडित मांगेराम ग्रंथावली। तो काफी इंपॉर्टेंट अकादमी रहने वाली है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। सप्त सिंधु कथा समय, सप्त सिंधु कथा समय, बाजे भगत ग्रंथावली, पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली, पंडित मांगेराम ग्रंथावली, ये सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई है हरियाणा ग्रंथ अकादमी के द्वारा और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पंडित लक्ष्मीचंद की भी ग्रंथावली शामिल है, इसमें पंडित मांगेराम जी की भी ग्रंथावली शामिल है, बाजे भगत जी की भी ग्रंथावली शामिल है। हरियाणा इतिहास संस्कृति एवं सामाजिक विकास केंद्र, हरियाणा इतिहास संस्कृति एवं सामाजिक विकास केंद्र, इसका गठन किया गया जुलाई 2006 में। पेपर की दृष्टि से ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पुनर्गठन, इसका भी पुनर्गठन किया गया 27 जुलाई 2006, 27 जुलाई 2006 को पुनर्गठन किया गया। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी इसका नाम रख दिया गया 2010 में पुनर्गठन के बाद। उससे पहले इसका नाम ये था हरियाणा इतिहास संस्कृति एवं सामाजिक विकास केंद्र। जुलाई 2006 में स्थापित किया गया, लेकिन 27 जुलाई 2010 को इसको पुनर्गठित किया गया और इसका नाम परिवर्तन करके हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी रख दिया गया। वैधानिक मान्यता, वैधानिक मान्यता इसको कब मिली? 7 जून 2013 संस्थापक प्रोफेसर के.सी. यादव, इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई 7 जून 2013 और इस अकादमी का संस्थापक कौन है? प्रोफेसर के.सी. यादव। स्थानांतरित 2016, अब इसको स्थानांतरित भी किया गया। पहले इसका मुख्यालय गुरुग्राम में था, अब इसको स्थानांतरित करके कहां स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र, गुलजारी लाल नंदा केंद्र, गुलजारी लाल नंदा केंद्र कुरुक्षेत्र में इसको स्थापित कर दिया गया 2016 में, स्थानांतरित कर दिया गया। पहले कहां पे था? गुरुग्राम में था, अब कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। पदेन अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं, इसका पदेन अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं हमेशा। तो साथियों, आज हमने किए हरियाणा की जितनी भी साहित्य अकादमियां हैं उनसे संबंधित जितने भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, उन पुरस्कारों में जितनी भी राशि प्रदान की जाती है वो सभी प्रश्न हमने किए हैं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में सीईटी का जो एग्जाम रहेगा, ग्रुप सी का एग्जाम रहेगा या सीईटी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा, हरियाणा जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनकी दृष्टि से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।